हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रश्मीज हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे महिलाओं के जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज मतलब हर महीने होने वाली मासिक धर्म या माहवारी का बंद हो जाना, रुक जाना। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी मीनोपॉज तथा उसमें असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन यह एक नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी है। पर मीनोपॉज तक पहुंचने तक जो महिलाओं को तकलीफ सहन करनी पड़ती है, कुछ सिम्टम्स ऐसे फेस करने पड़ते हैं जो कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ देह हो जाते हैं। लेकिन होम्योपैथी इसमें काफी असरदार साबित हो चुकी है। कई असरदार होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे तो मीनोपॉज नॉर्मली फीमेल्स में 45 टू 55 ईयर्स ऑफ एज में अचीव की हो जाती है, लेकिन यदि किसी कारण से यह 40 ईयर्स के पहले अचीव हो जाती है तो इसे अर्ली मीनोपॉज कहते हैं, और यदि यह 55 ईयर्स के बाद अचीव होता है तो इसे लेट मीनोपॉज कहते हैं। अगर किसी कारणवश महिलाओं में 55 साल के बाद भी मीनोपॉज नहीं आता है, मतलब माहवारी बंद नहीं होती है, तो यह सोचने वाली बात है। इसको इग्नोर ना करें और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, चिकित्सक को जरूर दिखाएं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मीनोपॉज की प्रोसेस क्या होती है तथा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली जो फीमेल बॉडी होती है उसमें रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ में ओवरी यानी अंडाशय में दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन का काम होता है फीमेल बॉडी में सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करना, फीमेल की ब्यूटी को मेंटेन करके रखना, बॉडी को बोन्स को अच्छा बना के रखना, प्रेगनेंसी अचीव करना जिसके लिए ओव्यूलेशन करना, बट मेनली मेंसेस को यानी कि माहवारी को रेगुलेट करना, नियमित रखना। अब क्या होगा यदि यह ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कम हो जाए या बंद हो जाए। यदि यह ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कम होता है तो बॉडी में हमें कई तरह के डिफरेंट सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला सिम्टम्स होता है मेंसेस का इरेगुलर हो जाना। मतलब जो महीना हमेशा 28 से 30 दिन में आता है वह इरेगुलर होगा, या तो जल्दी आने लगेगा या तो लेट आने लगेगा, तथा इसमें जो ब्लीडिंग वगैरह होती है वह भी इरेगुलर होने लगेगी। साथ ही साथ स्किन में ड्राइनेस, डलनेस आ जाएगी, बाल बहुत ज्यादा पतले तथा झड़ने लग जाएंगे। फीमेल्स में मूड स्विंग्स दिखने लगेगा, मतलब कभी खुश होना, कभी बिना कारण ही उदास हो जाना। हॉट फ्लशेस जैसे अचानक से गर्मी लगना, गर्म गर्म लग के पसीना आ जाना, इसे हॉट फ्लशेस कहते हैं। उसके साथ ही वेजाइनल ड्राइनेस होना, चिड़चिड़ापन आना, यह सभी सिम्टम्स दिखने लगते हैं और इन्हीं सिम्टम्स को हम कहते हैं प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स। यदि यह ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो जो फीमेल बॉडी है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा और मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह सब बंद हो जाती है, कुछ नहीं होगा, और यह अचीव हो जाता है, अपन इसको कहते हैं मीनोपॉज, है ना। तो जो ये सिम्टम्स अभी अपन ने इस पर डिस्कस किए हैं, जो सिम्टम्स कभी कभी फीमेल्स में बहुत ज्यादा तकलीफ देने लग जाते हैं, लेकिन इनसे डील करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के इन सभी सिम्टम्स से राहत देती हैं। अब इस सीक्वेंस से सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट मेडिसिन लेकेसिस की। यदि महिला कहती है कि उसको बहुत चिड़चिड़ापन होता है, हमेशा थकान महसूस होती है, गुस्सा ज्यादा आता है, तथा मीनोपॉज आने के पहले ब्लीडिंग जो हो रही है बहुत ज्यादा होने लगी है, जल्दी जल्दी मेंसेस आ रहे हैं और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ऐसी शिकायत कर रही है अगर महिला, तो ऐसी कंडीशन में लेकेसिस मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवाई है सल्फर, जिसमें कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, फिर भी अंदर से गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, जिसे हम कहते हैं हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस की कंडीशंस में सल्फर मेडिसिन बहुत अच्छी वर्क करती है, बहुत अच्छी दवाई है। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। यदि महिला अपने घर के ही लोगों से अलग रहने लगी है, घर के परिजन लोग अलग, परिवार के जो सदस्य हैं वह भी बताएंगे कि यह हमसे दूर दूर रहने लगी हैं, हमेशा थकान महसूस करती हैं, इनडिफरेंस कहते हैं, जिसमें कि फैमिली मेंबर से भी वह महिला दूरी बना कर रहने लगी, यह सिम्टम अगर उनमें दिखता है तो सीपिया मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब।
जो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हुआ है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन स्टॉप हुआ है, जिससे कि बोन डेंसिटी फीमेल्स की कम होने लगती है, ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा ही बोन डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे समय में कैलकेरिया का मेडिसिन उनकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है, बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। जो हमने बात की थी अभी सिम्टम्स में मूड स्विंग्स की, कि कभी कभी महिला बहुत खुश रहेगी, सबके साथ रहेगी, मगर कभी बिना कारण ही बहुत ज़्यादा उदास रहने लगेगी, इमोशनल बहुत ज़्यादा होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, इमोशनल रहेगा, उसको ये फील होगा कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, मैं फैमिली मेंबर्स को खुश नहीं रख पा रही हूँ, किसी के साथ मतलब कुछ अच्छा व्यवहार नहीं, कुछ गलत हो जा रहा, वो हमेशा ये सब सोचती रहेगी। वीपिंग टेंडेंसी मतलब कि किसी को अपना दर्द बताते हुए रोने लग जाए। अगर ये सारे इमोशनल सिम्टम्स पेशेंट में, उस लेडी में दिख रहे हैं, तो उस समय में पल्सेटिला मेडिसिन बहुत अच्छी वर्क करती है, बहुत ज़्यादा उसको राहत देगी। तो पल्सेटिला मेडिसिन देके ज़रूर देखें। ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि सिम्टम्स से डील करने में आपको हेल्पफुल रहेगी। लेकिन इसके अलावा यह समय होता है सेल्फ केयर का। सबसे पहले सेल्फ केयर में बैलेंस डाइट की बात आती है, कि जो आप खाना खा रहे हैं बैलेंस्ड हो, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो रही है कैल्शियम की कमी के कारण, और एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो रहा है, कैल्शियम कम है, बोन डेंसिटी कम हो रही है, तो कैल्शियम इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। मगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे होगा? जब विटामिन डी भी पूरा हो। विटामिन डी भी बॉडी में अगर कंसेंट्रेटेड सही है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सही होगा। उसके लिए हमें सुबह सुबह की जो हल्की धूप होती है महिलाओं को, उसमें बैठना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो सके। प्रोटीन रिच डाइट लें, जिससे कि जो स्किन टेक्सचर है, ब्रिटल हेयर है, ये सारी कंप्लेंट्स आपकी दूर होंगी। सेल्फ केयर का टाइम है, मतलब कि ये टाइम है अपने आप को पैम्पर करने का। इस समय आपको अपना ध्यान रखना है, अपने आप को उदास ना रखें किसी भी तरह से। जो आपकी हॉबी है, कुछ हॉबी ऐसी है जो आपने अपने उस समय 30s में छोड़ दी हो फैमिली के चक्कर में, तो उस हॉबीज को आप वापस से लाएं और अपने आप को एंटरटेन करके रखें। फैमिली के साथ रहें, जितना हो सके फैमिली के साथ रहें, यह आपको मेनोपॉज अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल हो रहेगा। फैमिली का सपोर्ट रहता है तो हर बीमारी से इंसान बहुत जल्दी ठीक होता है, और ये तो बीमारी भी नहीं, सिर्फ एक लक्षण है। तो मेनोपॉज इजीली अचीव होगा अगर आप ये सारे जो मैंने अभी आपको मेडिसिन बताई इनको लें, तथा ये जो टिप्स बताएं इनको फॉलो करें। अब मेनोपॉज अचीव होगा बहुत इजीली, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, होम्योपैथी के साथ। यदि आप या आपके आसपास कोई भी महिला इस समय इस दौर से गुजर रही है तो उन तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसा ही नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।